बच्चों एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन का 3 पॉइंट बाकी है। उसके बाद हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 8 में आइए, पॉइंट 8 है बाय कार्बोक्सिलिक सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट का मतलब ये है, कार्बोक्सिलिक के ये एक कंपाउंड है और इसमें मेटल आ गया, सोडियम भी आए, कैल्शियम आए, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन बनाने का ये कंपाउंड, ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम सॉल्ट भी कहते हैं इसको हम लोग। ओके, तो यहां पर लेते हैं इस टाइप के सॉल्ट का स्ट्रक्चर को तोड़ के सिखाएंगे आपको मैं। ये है कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट के स्ट्रक्चर, और इसको यदि ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, इसका मतलब हिंदी में शुष्क आशवन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो पात्र में ही रह जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वो इजीली आश्वित यानी डिस्टिल जैसा, वेपर फेज जैसा बाहर आ जाएगा। तो यहां पर ये पार्टिकल्स बाहर निकलेगा, CaCO3, ठीक है, इससे अब अलग हो जाएगा। और वोलेटाइल पार्टिकल जो होता है वो कंटेनर से वेपर फेज में बाहर निकलेगा। इस बॉन्ड में R आ गया। यदि आप यहाँ पे R को H लेते हो तो यहाँ पर HH आएगा, एल्डिहाइड बनेगा। यदि R को CH3 लेते हो तो कीटोन आएगा, R को रिंग लेते हो तो एरोमेटिक कीटोन आ जाएगा। CH3 लेके बनाओगे तो उसका नाम होगा एसीटोन, C6H5 लेके बनाओगे तो नाम होगा बेंजोफिनॉन, या बोलना डाइफिनाइल कीटोन। तो इस तरह का जो मेथड है वो काफी लैब में यूज होता है, क्योंकि बहुत इजी है ये मेथड। तो लैब मेथड कभी भी पूछे तो इसी को लिख सकते हो, और इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस भी है। R को H लेके कंप्लीट रिएक्शन, R को CH3 लेके, R को C6H5 लेके इजीली कर लोगे। नंबर 9 है ग्रेनाड रिएजेंट। नंबर 9 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रेनाड से देखो, बाय ग्रेनाड रिएजेंट। RMgX को कहते हैं ग्रेनाड रिएजेंट। ओके, ये RMg और ये क्या है बच्चों, X, यही है ग्रेनाड रिएजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आगे भी बोला हूं, कई बार बोला हूं। और यहाँ पे RCN जैसे कंपाउंड को यूज करूंगा ड्राई कंडीशन पे, वाटर नहीं आएगा। वाटर आएगा तो बच्चों यहाँ पे एल्केन बन जाएगा। ग्रेनाड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, सो दैट यहाँ पे वाटर नहीं आए, कंडीशन क्या हो, ड्राई के फॉर्म में हो। अब रिएक्शन स्टार्ट होता है कैसा, ये N का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, ये N अट्रैक्शन करता है, ये माइनस, और ये क्या है बच्चों, प्लस पोल इलेक्ट्रॉन दिया है। ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये माइनस पोल है, ये क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस पोल है। माइनस सीधा जाता है प्लस के पास जाता है और बॉन्ड बनाता है। C में तो R आ गया, ये तुम R' कर लो तो ये R' ग्रेनाड का है। अब यहाँ पे C में N है, N माइनस के पास क्या आना चाहेगा, N के पास Mg, और Mg में क्या है, X। जैसे ये बन जाए बच्चों, यहाँ पे देखो ये कंपाउंड अनस्टेबल कंपाउंड है। जैसे इसमें H2O का रिएक्शन कराओगे एसिड के प्रेजेंस में तो क्या होगा, R C, यहाँ पे R'। ओके, तो वाटर मिलने से ही आप जानते हो और पढ़ भी चुके हो कई बार कि Mg को क्या चाहिए, वाटर का OH, वाटर का OH लेके आ जाओगे।
जब यहां से Mg हट गया एन अनस्टेबल हो गया, एन धीरे धीरे अलग होगा, वाटर का OH को ये ले लिया तो एन H को लेगा, अमोनिया NH3 अमोनिया, तो धीरे धीरे यहां से अमोनिया भी हटते जाएगा। तो कितना H होना चाहिए देखो, H2O में 314, 4 तो नहीं है, 2 लगा दो, 2 4 हो गया। 2O में 1O यहाँ पे है, 1O इस डबल बॉन्ड पे आ गया। तो इसे आप क्या बोलोगे, कौन सा ग्रुप बोल सकते हो, ये कीटोन आ गया। क्या गया बच्चों, कीटोन। ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो जहां पे R डैश देख रहे हो, वहां पे एल्काइल का कोई भी वैल्यू लेके एग्जाम में आएगा। देखो जैसे आपने यदि R डैश की जगह में ये तो पूरा लिख ले पहले, इसके बाद ही आप लिखिएगा कुछ, ठीक है। R डैश की जगह में CH3 मान लो रखोगे और यहाँ पे भी CH3 रखोगे, ठीक है, और X को Cl लोगे तो क्या क्या बनेगा, R के जगह में भी CH3 आने वाला है और R डैश की जगह में भी CH3 आने वाला है। इस तरह से देखो इसका एक शॉर्ट नेम है एसीटोनाइट्राइल, और इस नाइट्राइल से हम लोग क्या बदले हैं, क्या ले आए हैं, वो एसीटोन ले आए हैं। तो गिरनाट रिएजेंट आपको इजीली क्या देगा, एसीटोन का निर्माण कर लेगा इजीली। 9 नंबर पॉइंट हो गया। और 10 नंबर जो, हाँ CH3 में मैं बोला आपको यहाँ भी CH3 होगा, ये भी आप कर लोगे, CH3 यहाँ भी होगा, और X को Cl लिया तो यहाँ भी Cl कर लोगे, रिलीज में भी क्या होगा, Cl होगा, ठीक है ना। रिंग आए तो रिंग लोगे, दिक्कत नहीं। 9 नंबर पूरा हो गया। 10 नंबर में आ जाओ, ठीक है। 10 नंबर जो पॉइंट दे के रखा है वो है बाय एसिड क्लोराइड। बाय एसिड क्लोराइड का पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। बाय एसिड क्लोराइड का पॉइंट है। देखो बच्चों ये जो बाय एसिड क्लोराइड मैंने लिखा, ये RCOCl को हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड। R तो ये वाला पार्ट, R की जगह CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, तुम्हारा मर्जी। इसका रिएक्शन करना है आपको R2 कैडमियम, CD कैडमियम, इसको R डैश कर दिया मैंने, ओके। और जरा सा हीट करने से ही ये मेटल एल्काइल का बॉन्ड है, इसका नाम क्या है, तो डाई, R क्या है, एल्काइल, और CD क्या है, CD है बच्चों कैडमियम। ये है कैडमियम, कैडमियम एक मेटल है डी ब्लॉक का, ठीक है। अब कैडमियम का वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पे R2 हुआ है। जब आप रिएक्शन करोगे तो सोचो ये CD क्या है, प्लस चार्ज, प्लस को माइनस चाहिए, प्लस को माइनस चाहिए, यानी ये जो R2 दिख रहे हो यहाँ पे CD है, ये CD क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, CD प्लस ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे CdCl2 होना चाहेगा ड्यू टू कैडमियम का वैलेंसी 2 होता है। लेकिन यहाँ पे कितना Cl है देखो, 1 है, बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे हॉल पूरा का 2 है, R भी 2 है, CO ग्रुप भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है। क्लोरीन तो ले लिया, कौन ले लिया, CD ने। ये R यहाँ पे ऐड होगा, ये R, तो 2 जो है 2 लिखा मैं इस तरह से, और यहां पर R। देखो बच्चों यहाँ पे R2 है, ये R2, ओके, ये R2 है, मैं इसको यहाँ पे वेरीफाई किया शॉर्ट टाइप में, आप करो नहीं करो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे R डैश दोनों आ गया। ये क्या है, ये है कीटोन, ये स्पेशली केस है कीटोन के लिए, इसमें एल्डिहाइड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे R और R डैश जो है ये दोनों क्या है, एल्काइल पार्ट है, यानी एल्काइल ग्रुप है। आप दोनों को CH3 लेके बनाओ, C2H5 लेके बनाओ, आपका मर्जी। R डैश ये इक्वल हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे CH3 ले लिया, इक्वल हो गया। एक को C2H5 लेकर रखा है, एक को CH3 रखा है, इक्वल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, दोनों इक्वल हो भी सकता है या इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर आप इक्वल लेके एक बार बनाओ और एक बार नॉट इक्वल लेके बनाओ,
तो आपका क्लियर हो जाएगा, और कंपाउंड का नेमिंग भी दो। ये रहा 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनता है, उसका पॉइंट। ओके।